दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट जॉब करते हो, तो आपके भी मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या हमें भी गवर्नमेंट जॉब वालों की तरह पेंशन मिलेगी? और अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी? क्या क्राइटेरिया है? क्या इस अमाउंट में हमारे रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी अच्छे से कट पाएगी या फिर नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और हम एक छोटी-सी कैलकुलेशन भी करेंगे, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने पेंशन का अमाउंट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम ईपीएस के रूल्स को समझते हैं। रूल नंबर 1, अगर आपको पेंशन का बेनिफिट लेना है तो कम से कम 10 साल का सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 साल की सर्विस नहीं देते हो तो आप पेंशन के हकदार नहीं होगे, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी में 8 साल काम करते हो और उसे छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हो तो पहली कंपनी से आपको एक स्कीम सर्टिफिकेट मिलेगा, जो अगली कंपनी में जाने पर पहले का भी सर्विस ईयर ऐड हो जाएगा और दोनों कंपनी मिलाकर 10 साल काउंट होगा। रूल नंबर 2, 58 साल के बाद फुल पेंशन। ईपीएस के रूल्स के अकॉर्डिंग 58 साल के बाद ही फुल पेंशन मिलती है। इस एज में पेंशन लेने पर कोई भी कट नहीं होता। लेकिन अगर आप 50 से 57 के बीच में पेंशन लेना चाहते हो तो इसमें भी आप पेंशन ले सकते हो। इसे अर्ली पेंशन कहा जाता है, लेकिन इसमें आपको एक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस केस में पेंशन में हर साल 4% कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 58 साल में 10,000 की पेंशन लेते हो, तो अगर आप उसी पेंशन को 57 साल में लेना चाहोगे, तो आपको 4% कट करके यानी 9,600 मिलेगा। अगर 56 की एज में लेना चाहोगे, तो 9,200 मिलेगा। इसी तरह मैक्सिमम 8 साल का रिडक्शन होता है, यानी हर साल का 4% गुणा 8 साल बराबर 32% रिडक्शन, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इसलिए 58 साल का इंतज़ार ज़रूर करें। अब हम समझते हैं कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पेंशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ईपीएस मंथली पेंशन इज इक्वल टू लास्ट 5 ईयर्स की एवरेज बेसिक सैलरी गुणा टोटल पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाई 70। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी सैलरी 15,000 हो या फिर 20,000 हो या फिर 30,000 हो, सरकार इससे 15,000 ही मानेगी। मतलब सैलरी कितनी भी हो, उससे मैक्सिमम 15,000 ही कंसीडर किया जाएगा। अब मान लो राहुल की आखिरी 5 साल की एवरेज बेसिक सैलरी 15,000 है और राहुल ने 20 साल की सर्विस की है। मतलब जब हम 15,000 से 20 को गुणा करेंगे तो अमाउंट होगा 3 लाख, और इसे जब 70 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4,285 रुपये। मतलब अगर आपकी एवरेज बेसिक सैलरी 15,000 है और आप 20 साल की सर्विस देते हो, तो आपको रिटायरमेंट के बाद 4,285 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगा। जो अभी के महंगाई के हिसाब से देखें तो ये अमाउंट बहुत ही कम है या फिर नहीं के बराबर है। मतलब अगर आप प्राइवेट जॉब में हो और पेंशन के भरोसे रहोगे तो आपको कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी पेंशन को प्राइमरी सोर्स मत समझो। इसे आप सपोर्ट के लिए कंसीडर कर सकते हो, जो आपके हल्के फुल्के खर्चों में काम आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेंशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें पेंशन के बारे में जानना है और कैलकुलेशन सीखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।